चांदनी रात, ठंडी हवा चल रही है। दूर तक फैले खेतों पर हल्की धुंध छाई हुई है। पत्तों पर ओस चमक रही है। ठंड इतनी है कि पेड़ों की टहनियां भी सिहर रही हैं। एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर हल्कू, एक गरीब किसान, दुबला पतला थका हुआ, अपनी पत्नी मुनिया से बहस कर रहा है। मुनिया, इस बार खेत की रखवाली नहीं कर सकता। बहुत ठंड है, एक रजाई बनवा लो। रजाई? खेत की देखभाल करो या ठंड में मर जाओ। गेहूं नहीं बचा तो खाएंगे क्या? हल्कू की झुकी आंखें। वह समझ जाता है कि उसकी गरीबी उससे कोई सहानुभूति नहीं मिलने देगी। चारों ओर अंधेरा, हल्की कोहरे की चादर। हल्कू कांपता हुआ खेत में पुआल का बिस्तर बनाता है। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता जबरा भी है। जबरा हल्कू को देखता है जैसे पूछ रहा हो, आज की रात कैसे कटेगी। हल्कू अलाव जलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सूखी लकड़ी नहीं मिलती। वह हार कर कांपते हुए पुआल में घुस जाता है और जबरा को अपने सीने से लगा लेता है। रजाई होती तो कितना अच्छा होता। रात का आसमान, तारे ठंड से झिलमिला रहे हैं। हल्कू की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। अचानक जबरा की तेज भौं भौं सुनाई देती है। कुछ परछाइयां खेत में घुस रही हैं। ये जंगली नीलगाय और बैल हैं जो उसकी फसल चर रहे हैं। जाने दे जबरा, बहुत ठंड है। जबरा भागकर खेत की ओर जाता है, लेकिन हल्कू पुआल में और गहरे छिप जाता है। नीलगाय खेत चरती रहती है। जबरा इधर उधर दौड़ता है, लेकिन हल्कू अपनी ठंड में इतना डूब चुका है कि उसे अब फसल की चिंता नहीं। कोहरे में से सूरज की हल्की किरणें उभर रही हैं। खेत बर्बाद हो चुका है। गेहूं कुचला पड़ा है, जैसे कोई आंधी उसे तबाह कर गई हो। हल्कू धीमे से आंखें खोलता है। आंखों में नींद और बेबसी। धीरे से उठता है। बर्बाद फसल को देखता है, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बस एक लंबी सांस भरता है। हल्कू, ये क्या हुआ? कुछ नहीं मुनिया, अब चिंता करने से क्या फायदा। वह जबरा की पीठ पर हाथ फेरता है। जबरा भी उदास है, लेकिन अपनी वफादारी में हल्कू के कदमों के पास बैठा रहता है।